हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम अरुण। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि बजट आ गया लेकिन फिर भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा जैसे रिएक्ट करना था कि एज एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट्स निफ्टी और ऊपर जाएगा और ये सब क्यों रिएक्ट नहीं करा। तो सबसे बड़ा जो रीजन है कि निफ्टी ने इतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा मार्केट में, वो दो रीजन है। देखो, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करेंगे। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, ठीक है, कि मार्केट ने स्टॉक मार्केट ने क्यों रिएक्ट नहीं करा। इसका पहला रीजन है कैपेक्स। कैपेक्स हमारी जो स्टॉक मार्केट निफ्टी है वो कैपेक्स ओरिएंटेड है, यानी गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड कर रही है अपनी कंट्री में, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी फार्मा इंडस्ट्री से हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट कर रही है ईयरली। लास्ट ईयर इसके नंबर्स थे 11.11 लाख करोड़। इस साल के बजट में इन नंबर्स को कम कर दिया इन्होंने, कैपेक्स को कम करके रखा हुआ है 10.18 लाख करोड़। यानी जहां हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि इस साल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होगा, यहां ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस ईयर से। तो कोई ऐसा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। हाँ, इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत कुछ बेनिफिट है क्योंकि ये बजट था कंजम्पशन ओरिएंटेड, कंजम्पशन फोकस्ड एकदम बजट था कि हमारे पास अगर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी, डायरेक्ट टैक्स नहीं लेगी, जितना अमाउंट हमारे पास बचेगा हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। अगर अमाउंट हमारे पास बचता है एज ए कैश, हम उसको या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या कुछ बाइक, कार्स, कुछ भी परचेज करेंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ये कंजम्पशन फोकस्ड बजट लेकर आई है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। दूसरा जो एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए, वो है एफडी। एफडी फिक्स डिपॉजिट में समझ रहे हैं हम। एफडी फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो है 4.8 लाख करोड़, जो काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको 4.4 लाख करोड़ तक कम लेकर आए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंसेस बोल दो आप, जो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंसेस करती है उसमें से माइनस करो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू ये निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट 4.8 लाख करोड़। जितना कम फिस्कल डेफिसिट होता है उतना पॉजिटिव होता है, और जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा वो उतना ही नेगेटिव होगा। परफेक्ट। सो ये दो मेन कारण हैं, इन पे कोई इतना फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आए हैं। इसकी यही वजह है कि मार्केट ने इतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा है स्टॉक मार्केट। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर सेम है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पैसा काट दिया, नहीं, जो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। सो ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी लाएगा। एक और सबसे बड़ा रीजन है कि आज सैटरडे था, सैटरडे को मार्केट में ट्रेडिंग चल रही थी और सैटरडे को एफआईआई हो सकता है कि नहीं अवेलेबल हो, नहीं वो काम कर रहे हैं, छुट्टी अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। सो पूरा जो खेल था आज के दिन, जो पूरा खेल था वो सिर्फ अपने ही थे, डोमेस्टिक थे, डोमेस्टिक ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, उन्हीं का खेल था। हो सकता है कि मंडे को अब इस तरह से जो बजट आया है, एक पॉजिटिव मूव, मंडे को हमको अच्छा खासा पॉजिटिव मूव देखने को मिले एफआईआई की तरफ से भी। अगर आप बात करें निफ्टी की, तो अगर निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, और ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहां आई है? जो 22,750 की जो सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उस सपोर्ट पर आकर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। देखो, ऐसी कैंडल जब भी बनती हैं, अगर यहां सपोर्ट नहीं होती तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं होती। लेकिन ऑलरेडी एक सपोर्ट के पास जाकर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, वो शो करता है कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये एक डिमांड जोन है। यहां बायर्स बैठे हुए थे परचेज करने के लिए, अच्छी खासी सपोर्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये मॉर्निंग स्टार पहले एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। ये मॉर्निंग स्टार भी कहां बन रहा है? उस सपोर्ट के लेवल पर। यानी ये शो करता है कि मार्केट यहां पॉजिटिव है, बायर्स बैठे हुए हैं। और उसके बाद में तीन, आप बताओगे कमेंट करके कि जब तीन बेरिश कैंडल एक ही डायरेक्शन में बने या तीन बुलिश कैंडल एक ही डायरेक्शन में बने, उस फॉर्मेशन को, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। उसके बाद में 3 दिन से लगातार पॉजिटिव बुलिश कैंडल्स बनी।
परफेक्ट। और ये जो एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस 23,450 की, 23,450 की जो रेजिस्टेंस थी, इसका भी ब्रेकआउट दिया प्राइस। अब आगे कैसे मंडे वाले दिन ट्रेड प्लान करनी है आपको, वो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, वीकली टाइम फ्रेम पर ओवरऑल व्यू प्रिपेयर करा, डेली टाइम फ्रेम पर हमको मार्केट कैसे ट्रेंड में मिली, बुलिश ट्रेंड में। सो अब हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। किस लेवल पे ट्रेड प्लान करनी है, एग्जीक्यूशन किस लेवल पे होना है, एंट्री एंड एग्जिट, वो हम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। अगर आप निफ्टी को देखोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेवल कर रहा है, हायर हाइज लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, ये बनाते हुए प्राइस ट्रेवल कर रहा है। और जब तक प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए ट्रेवल करेगा, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता रहेगा, प्राइस एक अप ट्रेंड में कहलाएगा। अब कैसे आपको ट्रेड प्लान करनी है, सिंपल, इस रेजिस्टेंस के लेवल को आप मार्क करो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर प्राइस मंडे वाले दिन अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, टाइम स्पेंड करता है, इस स्विंग के ऊपर जाता है, हम बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट एंट्री अभी हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी अभी एक बजट दिया है, जो बजट काफी प्रो मिडिल क्लास है, प्रो एग्रीकल्चर है, तो बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। मार्केट में पार्टिसिपेंट्स भी काफी बुलिश हैं, सो मंडे को एफआईआईज भी आने वाले हैं, सो हो सकता है कि पॉजिटिव मूव हमको देखने को मिले। शॉर्ट एंट्री अभी हम प्लान नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है, सपोज 100 पॉइंट्स, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग में आप वेट करो कि प्राइस कहीं अगर गैप अप ओपनिंग देता है 100-200 पॉइंट से, वेट करो कि प्राइस स्टेबल होगा, थोड़ा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये जो लेवल है स्विंग हाइज, ये सपोर्ट का काम करेंगे। इन लेवल्स के पास आता है और अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, वहां भी एंट्री प्लान कर सकते हो आप। परफेक्ट। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर ध्यान से देखोगे, तो बैंक निफ्टी बना रहा है डबल बॉटम, बॉटम 1, बॉटम 2। डबल बॉटम क्या पैटर्न होता है, डबल बॉटम एक डाउन ट्रेंड में बनता है, जहां प्राइस एक लेवल से सपोर्ट लेता है, ऑलमोस्ट दोबारा उसी लेवल तक नीचे जाता है और वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ये होता है डबल बॉटम एक फॉर्मेशन। आज की कैंडल को आप सैटरडे वाली को इसको इग्नोर करो, 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। परफेक्ट, ये एक डबल बॉटम हो गया। अब ये डबल बॉटम में ये जो नेकलाइन होती है, अगर प्राइस इस नेकलाइन जो लेवल निकल के आता है 49,600, अगर प्राइस इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है अच्छी बुलिश कैंडल से, सो आप वेट करोगे, आप ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां से प्राइस डबल बॉटम का ब्रेकआउट देकर एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जैसे निफ्टी में कंफर्म था कि प्राइस वहां अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी में स्टिल प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दी है कि यहां से प्राइस एक अप ट्रेंड में है, ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट देता है, तो इसका टारगेट क्या होगा, देखो एक दिन में तो आपको टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो नेकलाइन और ये सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये आपका टारगेट होती है। उतनी ही डिस्टेंस प्राइस यहां ट्रेवल करेगा, ऐसा प्राइस एक्शन फॉर्मेशन कहती है। और मेरा भी ऐसा मानना है, मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं। सो जैसे निफ्टी में कंफर्म था कि प्राइस एक अप ट्रेंड में था, यहां आपको भी वेट करना है। शॉर्ट एंट्री तो प्लान नहीं करोगे, लेकिन अप ट्रेंड में कंफर्मेशन का वेट करो कि प्राइस इस नेकलाइन का डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे और ये जो नेकलाइन है 49,600 के ऊपर प्राइस निकले और सेट हो जाए अच्छी बुलिश कैंडल से, उसके बाद ही लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करना। इसको वीकली टाइम फ्रेम पर 1 मिनट में आपको दिखाता हूं कि लॉजिक क्या था और क्यों ये डाउन ट्रेंड में है अभी भी। अब क्लैरिटी आएगी आपको। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप प्राइस को देखोगे, तो ये बना रहा था ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम बना रहा था, और प्राइस ने ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी, इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन देकर यहां नीचे आया था। इस कैंडल से कंफर्म हो गया कि प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया था और दो बार वीकली टाइम फ्रेम पर अपनी इस सपोर्ट को, जो आगे रेजिस्टेंस का काम करा, 2 बार रीटेस्ट करा। उसके बाद तीसरी बार भी रीटेस्ट करा, बट तीसरी बार में ये जो सपोर्ट का लेवल था, इसको ऊपर निकल गया। चौथी बार में भी आज ऊपर निकल गया। अब देखो, जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस को टच करेगा, चांसेस कि वो उसका ब्रेकआउट दे देगा, और जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच करेगा, चांसेस कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा। सो इस रेजिस्टेंस का
इस रेजिस्टेंस का प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच किया है, दो बार इसका ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल गया है। चांसेस कि नेक्स्ट टाइम भी जब हम डेली टाइम फ्रेम पर मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम डेली टाइम फ्रेम पर मिलेंगे, चांसेस की प्राइस इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दे देगा अच्छी बुलिश कैंडल से। ये मेरा व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में और बजट को लेकर। आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और ये मेरा व्यू था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद।